हमारे देश भारत में 5 लाख से अधिक महिलाएं उत्पीड़न और हिंसा का शिकार होती हैं। 60 लाख से अधिक बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। 8 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और 3 लाख से अधिक लोग हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे देश में यूँ तो समस्याएं बहुत हैं, पर इनका समाधान क्या हो सकता है? हम युवा देश की उम्मीद हैं और इसलिए हम युवाओं ने मिलकर इन समस्याओं से लड़ने का निश्चय किया है। हम युवाओं ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई है जिसका नाम है न्यारा, नीतांजू एसोसिएशन ऑफ यंग आर्टिस्ट एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, जो कि एक सेक्शन 8 रजिस्टर्ड एसोसिएशन है ऐसे जुनूनी युवाओं की जो अपने प्यार और प्रयासों से जीवन जीने के तरीके से देश के हालातों और परिदृश्य में बदलाव लाना चाहते हैं। हर फाउंडेशन की कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। जी हाँ, हमारी भी है, जो शुरू हुई थी चाय की टपरी पर। चाय की एक टपरी पर बैठकर जहाँ युवा अक्सर गप्पे मारा करते हैं, वही हमारे ग्रुप के युवा मिलकर देश की समस्याओं पर विचार विमर्श किया करते थे और यहीं से उत्पत्ति हुई न्यारा की। न्यारा, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, न्यारा मतलब अनोखा। नीतांजू एसोसिएशन ऑफ यंग आर्टिस्ट एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ऐसे ही अनोखे युवाओं तथा समाज कल्याण को समर्पित एक एसोसिएशन है। बहुत सारे एनजीओ समर्पित है सामाजिक कार्यों के लिए, जैसे प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन कैंप्स, शिक्षा आदि। पर एंटरटेनमेंट और आर्ट की फील्ड में कोई भी एनजीओ हमारे सामने नहीं आया जो आर्टिस्ट के टैलेंट को पहचान कर उनके हुनर को निखारे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है कि कलाकारों को उनकी कला के क्षेत्र में बढ़ावा देना और जीवन यापन के लिए एक दिशा दिखाना। इसके अलावा हम कई सामाजिक कार्य भी करते हैं, पर हमारा मुख्य उद्देश्य युवाओं को जोड़ना और कलाकारों के उत्थान के लिए कार्य करना है। इसके अलावा हमने कई और अभियान भी किए, जैसे लेट्स ग्रो ऑल टुगेदर, रक्तदान, पौधारोपण, शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए वेजिटेरियन रेसिपी कॉन्टेस्ट, तंबाकू निषेध अभियान, फिट इंडिया कैंपेन, हिल योगा, स्वच्छ भारत अभियान आदि। न्यारा की कुशल योद्धाओं के अथक प्रयासों ने अब तक कई जिंदगियों को बदला है। उनमें से हमारे कुछ प्रयासों और अभियानों की संक्षिप्त जानकारी हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। भीख नहीं, किताबें दो। हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी को पैसा या खाना देते हैं तो वो उसको उस दिन के लिए सहारा दे सकता है, लेकिन अगर आप किसी को किताबें यानी कि शिक्षा देते हैं तो वो उसका जीवन बदल सकता है। शिक्षा उसे वो रास्ता दिखा सकती है जिससे वो आगे आने वाले समय में आत्मनिर्भर बन अपनी आजीविका खुद चला सके। शेयर योर स्माइल। अधिकतर लोगों को ये लगता है कि सिर्फ पैसे से ही हम किसी की ज़िंदगियों में खुशियाँ ला सकते हैं। आज बहुत सारे एनजीओ के पास फंड तो बहुत हैं, पर जब हमने वृद्धाश्रमों और अनाथ आश्रमों के लोगों के साथ वक्त बिताया तो हमें पता चला कि उनके पास आधारभूत सुविधाएं और फंड्स तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें ज़रूरत है प्यार और उनके साथ समय बिताने की। तो शेयर योर स्माइल के तहत हमने बच्चों को डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे एक्टिविटीज़ करवाई, तो वहीं हमने बुजुर्गों के साथ अंताक्षरी भी खेली और इस तरह हमने उनके चेहरे पर मुस्कान देखी। यूथ इंटरेक्शन प्रोग्राम YIP। हर साल 2 लाख से अधिक युवा किसी न किसी बात से हताश होकर सुसाइड जैसा भारी कदम उठा लेते हैं। तो इनकी समस्या को समझने के लिए और तह तक जाने के लिए YIP के तहत हमने देश भर के हजारों युवाओं से स्टोरी टेलिंग द्वारा बातचीत की, जहां युवाओं ने खुलकर अपनी समस्याएं हमारे साथ शेयर की और इस तथ्य को समझा कि समस्याएं सिर्फ जीवन का हिस्सा मात्र हैं, इससे ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाती है। इसी तरह ह्यूमन यूथ इंटरेक्शन प्रोग्राम किए और ये विश्वास दिलाए कि उनकी ज़िंदगी वाकई कीमती है। राइट फॉर रेवोल्यूशन। जब हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के गैंग रेप की घटना हुई, तब हमारी फाउंडर नीतू चोपड़ा ने देश भर की लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सेशन देने का निश्चय किया और लड़कियों घर से बाहर निकलो शाउट आउट के साथ राइट फॉर रेवोल्यूशन अभियान का आगाज किया और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने का संदेश देते हुए मात्र 18 दिनों में 10 राज्यों के 21 शहरों को कवर करते हुए 4600 किलोमीटर एक्टिवा पर सोलो राइड कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। तो अब बारी थी देश के युवाओं को जागरूक करने की। ज्ञानोदय, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ज्ञान का उदय। कच्ची बस्तियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए तथा युवाओं को सशक्त कर उन्हें एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ज्ञानोदय का सफर 1 दिसंबर 2020 से लेकर 12 जनवरी 2021 तक चला, जहां हम भारत के 60 शहरों के 103 शैक्षिक संस्थानों के 904 प्रतिभागियों के रजिस्ट्रेशन करवा पाने में कामयाब हुए। भारत के विभिन्न प्रांतों के विभिन्न स्थानों से 32 एम्बेसडर तैयार किए गए। 904 प्रतिभागियों में से टॉप 210 प्रतिभागियों ने युवा दिवस यानी कि 12 जनवरी को प्रातः 9 बजे से अगले दिन 10:30 बजे तक लगातार यानी कि 25 घंटे 30 मिनट तक ऑनलाइन तर्क वितर्क कर नव इतिहास रचा तथा विश्व की पहली सबसे बड़ी ऑनलाइन वाद विवाद प्रतियोगिता का हिस्सा बने। यह प्रयास ऑफिशियली इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ, जहां 6 मास्टर जजेस डॉक्टर सुमन सिंह, रोडीज फेम मिलिंद चंदवानी, डिजिटल प्रतीक, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर लीना शर्मा, द हिंदू की चीफ एडिटर सोमा बासु, मोटिवेशनल स्पीकर विवेक मोदी भी शामिल थे।
इतना ही नहीं, इतिहास में अमर होने वाले इस प्रयास के 3 शिफ्ट के मुख्य अतिथि क्रमशः पद्म भूषण विजेता डॉक्टर अनिल जोशी सर, लोकप्रिय अभिनेता विशाल मल्होत्रा तथा पैड वुमेन स्वाति बेडेकर ने अपनी अभिव्यक्ति द्वारा युवाओं को प्रेरित तथा मार्गदर्शित किया। इस प्रकार न्यारा ने अपने प्रयासों की उड़ान द्वारा संपूर्ण युवा वर्ग को एक क्रांति का आह्वान किया। इस रिकॉर्ड द्वारा युवाओं के बाद अब बारी थी महिलाओं के लिए कुछ करने की, और महिला दिवस से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। वंडर वुमेन द स्टोरीज ऑफ अनसंग वुमेन वॉरियर्स का लगभग 1 महीने का सफर, जिसकी शुरुआत 1 मार्च से हुई तथा 11 अप्रैल को एक सुंदर ग्रैंड फिनाले से समाप्ति हुई, जहां महिला योद्धाओं ने अपनी कहानियों द्वारा नारी शक्ति का शंखनाद संपूर्ण राष्ट्र में किया और वाकई सिद्ध कर दिखाया कि महिलाएं केवल पुरस्कारों की मोहताज नहीं बल्कि प्रेरणा का पर्याय हैं। प्राप्त हुई 370 एंट्रीज में से क्रमशः 120 अगले राउंड में 50, अंत में चयनित 15 प्रतिभागी ग्रैंड फिनाले में पहुंचे। इस प्रकार कई रोचक कहानियां हमारे सामने आई और हमें खुशी है इस बात की कि हम अपने प्रयासों द्वारा ऐसी कहानियों को दुनिया के सामने ला पाए। चुनिंदा मंझे हुए 15 प्रतिभागियों ने फाइनल में हमारे 3 दिग्गज मास्टर जजेस डॉक्टर गायत्री तिवारी, देवी बैनर्जी और पार्वती जांगीर जी के सामने अपना लोहा आजमाया। साथ ही लेक सिटी के मेरी कोम माला सुखपाल ने मुख्य अतिथि के रूप में ग्रैंड फिनाले की शोभा बढ़ाई। भारत त्योहारों का देश है और यहाँ हर त्योहार बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो या वैलेंटाइन डे। और इसी वंडर वुमेन के माह के दौरान हमने सोचा कि बलिदानों का त्योहार शहीद दिवस, जिसे हमारी आज की पीढ़ी भूलती जा रही है, क्यों न इसे भी जुनून जश्न से मनाया जाए। चूँकि भगत सिंह स्वयं एक लेखक थे, उन्हें किताबों से बेहद प्यार था। जेल के अंतिम दिनों में उन्होंने अपना सारा समय किताबें पढ़ने और लिखने में ही व्यतीत किया था। तो इस बार हम नौजवानों ने ठान लिया कि शहीद दिवस पर देश के इस दीवाने तथा उन सभी बहादुर शहीदों को जिन्होंने वक्त आने पर वतन की हिफाजत के लिए सरहद पर अपनी सारी हदें भूलकर अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन शहीदों के लहू के कतरे में गूंज रहे इंकलाब की फिर से गर्जना करने की। ऐसे शहीदों को अपने शहादत की शाही में डूबे अल्फाजों से अपने भावों को कविता के माध्यम से अभिव्यक्त कर सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित करें। यह कंपटीशन 2 भागों में आयोजित किया गया। पहला चरण 13 मार्च को सुबह के 9 बजे से शाम को 6:30 बजे तक चला, जहां 80 प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और इनमें से चयनित 30 प्रतिभागियों ने काव्य के महारथी प्रबुद्ध 3 मास्टर जजेस के सामने प्रस्तुतियां दी। तो इस प्रकार इन नव कलमकारों ने देश के शहीदों को अपने अपने अंदाज में श्रद्धांजलि अर्पित कर इस बलिदान दिवस को अविस्मरणीय बना इंकलाब का गर्जन किया। इसके अलावा हमारे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे कि हुनरशाला। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है, हुनर को तराशने के लिए हम आर्टिस्ट को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ते हैं और उनकी ट्रेनिंग और विकास के लिए उन्हें उपकरण और स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं, ताकि वो कभी अटके ना और निर्भीक होकर अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। स्टबन स्टोरीज, जो हमने कोरोना काल के समय में ही स्टार्ट किया था। जिद से जन्मी ऐसी कहानियाँ जो जगा दे जोश और जुनून। इस प्लेटफॉर्म पर हम ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जिनकी कहानियाँ लोगों में प्रेरणा का संचार कर देती हैं। कई एथलीट, समाजसेवी, उद्योगपति, आर्टिस्ट की कहानी हम इस प्लेटफॉर्म पर फीचर की है। पेडाथॉन कैंपेन के तहत हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन की तरफ लोगों को जागरूक किया, सैनिटरी नैपकिन का डिस्ट्रीब्यूशन किया और नैपकिन बनाना सिखाकर उन्हें रोजगार प्राप्त करने के उपाय बताए। अब तक के सफर में हमारे कुछ गर्व के पल भी हैं। ये पल न्यारा की टीम के योद्धाओं को समर्पित हैं। जैसे कि न्यारा के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। समाज सेवी कार्यों के लिए हमारी फाउंडर को आयम समाज सेवी अवार्ड दिया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्हें #SheIsUdaipur अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा हम कई बड़े प्लेटफॉर्म और मीडिया द्वारा न्यारा के कार्य का उल्लेख किया जा चुका है, जैसे MTV, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, जी राजस्थान, न्यूज़ 18, 94.3 माय FM इत्यादि। युवाओं का पसंदीदा रियलिटी शो MTV रोडीज पर हमारी फाउंडर की राइट फॉर रेवोल्यूशन की स्टोरी फीचर हो चुकी है। कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमें अमिताभ बच्चन सर से रूबरू होने का मौका मिला। ये कुछ मीडिया कवरेज आपके सामने है। किसी ने सच ही कहा है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो अभी तक हमने शुरुआत की है और अभी तो मीलों दूर का सफ़र तय करना है, और इस सफ़र में हमें आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। आप वॉलंटियर बनकर अपना समय दे सकते हैं या आप डोनेट करके हमारी एसोसिएशन को सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए www.nyara.org को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।